नंदा 79 इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आपका वेलकम और हम आपको इंग्लिश में आर्टिकल में ये पढ़ाने जा रहे हैं कि जब किसी एडजेक्टिव का प्रॉपर नाउन एक नाउन की तरह उसका प्रयोग किया जाता है तो उसका अर्थ क्या हो जाता है? प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। जब किसी एडजेक्टिव का नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? प्लूरल नाउन। जैसे फॉर एग्जांपल रिच। रिच क्या है? एडजेक्टिव। अगर हम इसको द रिच कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? नाउन। और उसका सेंस क्या हो जाएगा? मीनिंग क्या हो जाएगा? The people are people rich sorry the rich people। तो ये किसमें प्रयोग किया जाएगा? प्लूरल नाउन में। ये कैसा हो गया? प्लूरल नाउन। फॉर एग्जांपल द रिच आर गुड इन एवरी सिचुएशन। देखिए द रिच का प्रयोग हुआ यहाँ पर तो वर्ब कौन सी आई? प्लूरल। कौन सी वर्ब आई? प्लूरल। लेकिन अगर हम इसको यूं प्रयोग करते ए रिच मैन इज गुड टू डोनेट द पुअर। जिस सिमिलर हो गया मीन्स रिच एडजेक्टिव है तो किसी भी एडजेक्टिव आगे आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे तो उसका मीनिंग प्लूरल नाउन की हो जाएगा और उसमें के साथ प्लूरल वर्ब भी आएगी। अगर उसका हम सिंगुलर के लिए प्रयोग करते हैं तो ए रिच मैन हो गया। एग्जांपल्स में देख रहे होंगे। अब दूसरा द पुअर। द पुअर तो द पुअर का मीन्स हो गया द पुअर पीपल, यानी प्लूरल नाउन। ऐसा नाउन हो गया प्लूरल नाउन। इसका एक नेगेटिव पॉइंट, यहां पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते, यानी द रिच is not good for everyone। इट इज रॉन्ग, क्योंकि आपने रूल पढ़ा भी होगा
कि प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो मीन द किसी भी आर्टिकल आगे यदि हम द का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ कौन सी वर्ब प्रयोग की जाती है? प्लूरल। तो इस बात का याद रखें, यदि कोई भी आर्टिकल है उसके आगे द का प्रयोग आता है तो उसका सेंस हो जाता है प्लूरल नाउन, और उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करें, ना कि सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द ब्यूटीफुल लाइक द हैंडसम। द ब्यूटीफुल likes the handsome। The beautiful like the handsome, it is right, it is right। The beautiful like the handsome, यानी the beautiful means हो गया the beautiful गर्ल्स, यानी प्लूरल नाउन। कैसा हो गया? प्लूरल नाउन। लेकिन अगर यहां पर करें तो हमने यहां पर हमें क्या लगा कि द आर्टिकल ब्यूटीफुल सिंगुलर लग रहा है तो इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, लेकिन नहीं, अगर किसी भी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है तो कैसा होता है? प्लूरल। इसलिए उसके साथ कौन सी वर्ब प्रयोग करनी चाहिए? प्लूरल। The handsome are careful for their dressing. The handsome are careful for their dressing. क्योंकि देयर इसलिए यहाँ पर आया है क्योंकि हैंडसम प्लूरल नाउन है, इसलिए इसके साथ हमेशा प्लूरल पजेसिव का प्रयोग किया जाए, ना कि ये करें कि हैंडसम सिंगुलर नहीं हो। सिख, the sick are careful to their treatment। For treatment। sick और careful for treatment, तो इसमें the sick means the sick pupil, the rich pupil, the handsome pupil, the blind people, the dumb pupil,
फॉर एग्जाम्पल द डम, तो उसका हो जाएगा द डम पीपल। इंटेलिजेंट मतलब इंटेलिजेंट लोग, इंटेलिजेंट पीपल। ब्लाइंड, इसका मीन्स हो जाएगा ब्लाइंड पीपल। द किंग, द absent, इनका हमेशा इनके साथ क्या प्रयोग होता है, प्लूरल वर्ब। कभी भी इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। याद रखना कि किसी भी एडजेक्टिव के पहले यदि आर्टिकल द का प्रयोग होता है तो वो हमेशा प्लूरल नाउन होता है और उसके साथ प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल ये हम इसके लेते हैं I saw the blind who were going with stick. I saw the blind men who were going with their sticks. The blind प्लूरल नाउन है तो ये देखिए कौन सा नाउन है, प्लूरल। द ब्लाइंड मीन्स द ब्लाइंड पीपल, इसीलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है।
रमेश wants to accompany with the intelligent। तो इंटेलिजेंट मीन्स होता है द इंटेलिजेंट पीपल, द स्टूडेंट, कुछ भी हो सकता है, मीन्स प्लूरल होता है। तो प्लूरल नाउन के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और जब प्लूरल नाउन है तो उनके लिए प्लूरल पजेसिव का भी प्रयोग किया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। इसलिए इसमें जो भी आर्टिकल से पहले द का प्रयोग किया जाए तो वहां पर हमेशा प्लूरल नाउन होता है। कोई भी एडजेक्टिव हो उसके पहले यह द का प्रयोग किया जाता है तो वो कौन सा नाउन होता है? प्लूरल नाउन। नेक्स्ट, then 1 2 a good work for society। द यंग के साथ हम सब प्लूरल वर्ब आती है, इस बात का याद रखें। तो यंग मींस द यंग पीपल, द यंग मैन या पीपल। तो इस बात को हमेशा याद रखिए कि जो भी कोई भी एडजेक्टिव हो उसके आगे ये द का प्रयोग करते हैं तो आर्टिकल प्लूरल का प्रयोग करते हैं। ये हम यूं लिखते हैं, ये जब इसको यूं लिखते हैं यंग want to do a good work, it is wrong, it is wrong। Why? Young is adjective, not it is noun, because here is not used article the। Here use article the, so means plural noun। ये जब इसको इस तरह लिखें, द यंग wants, does not want to do a good work, it is wrong। यानी द एडजेक्टिव से पहले आता है तो प्लूरल नाउन हो जाता है, इसलिए यहां पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, इट इज रॉन्ग। समझना है? क्योंकि आर्टिकल किसी भी एडजेक्टिव से पहले यदि द का प्रयोग किया जाता है तो वो प्लूरल नाउन हो जाता है, और यदि उसके बाद यदि आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं तो ये गलत है, क्योंकि उसके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। थैंक यू वाचिंग माय वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल Nanda 79 CBR। Thank you।